वेलकम टू आईटीआई मैकेनिकल गुरु दोस्तों। तो जैसा कि मैकेनिक मोटर व्हीकल की हमारी एमसीक्यूज की क्लास चल रही है, तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई लाइट वेट कार्स यूज लो स्टीयरिंग रेशियो। हल्की वजन वाली कारों में कम स्टीयरिंग अनुपात क्यों प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारी हल्की कार वजन की कारें होती हैं उनमें कम स्टीयरिंग अनुपात का उपयोग क्यों किया जाता है, ये पूछा गया हमसे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हमारा, टू ऑब्टेन लो स्टीयरिंग इफेक्ट, कम स्टीयरिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए। टू ऑब्टेन लार्ज स्टीयरिंग इफेक्ट, अधिक स्टीयरिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए। टू ऑब्टेन कांस्टेंट स्टीयरिंग इफेक्ट, स्थिर स्टीयरिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन हमारा दिया गया है, टू ऑब्टेन नो स्टीयरिंग इफेक्ट, कोई स्टीयरिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा टू ऑब्टेन लार्ज स्टीयरिंग इफेक्ट, अधिक स्टीयरिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंगल हेल्प्स इन सेल्फ सेंटरिंग ऑफ व्हील आफ्टर नेगोटिएटिंग अ टर्न। मोड़ के पश्चात स्टीयरिंग का स्वयं बीच में आने की क्रिया के लिए कौन सा कोण दिया जाता है। तो जैसा कि अब देखते हैं कि जब हम मोड़ ले लेते हैं उसके बाद स्टीयरिंग स्वतः ही अपने स्थान पर आ जाती है, बीच में आ जाती है। तो इस क्रिया को किस कोण पर दिया जाता है, किस एंगल पर सेट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हमारा कैस्टर एंगल, सेकंड ऑप्शन दिया गया है किंग पिन इंक्लिनेशन, और थर्ड ऑप्शन है हमारा कैम्बर एंगल, और फोर्थ ऑप्शन हमारा दिया गया है इंक्लूडेड एंगल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा किंग पिन इंक्लिनेशन। तो किंग पिन इंक्लिनेशन जो कोण होता है इसी कार्य के लिए दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कास्टर इन व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट में कास्टर का क्या उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमारा, मेंटेन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, दिशात्मक स्टेबिलिटी और नियंत्रित करना। सेकंड ऑप्शन दिया गया रेड्यूस टायर वियर, टायर गिरावट को कम करना। थर्ड ऑप्शन दिया गया रेड्यूस एबनॉर्मल वाइब्रेशन, एबनॉर्मल कंपन को घटाना। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कन्वर्ट स्टीयरिंग टॉर्क इनपुट इनटू वोल्टेज सिग्नल, यानी कि स्टीयरिंग टॉर्क को इनपुट वोल्टेज सिग्नल में बदलना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा मेंटेन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, यानी दिशात्मक स्टेबिलिटी और नियंत्रित करना। तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन अरेंजमेंट ऑन मल्टी एक्सल व्हीकल्स। मल्टी एक्सल वाहनों पर गैर प्रतिक्रियाशील निलंबन व्यवस्था का उपयोग करने का क्या फायदा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो इस प्रकार से है कि गुड ब्रेकिंग एफिशिएंसी इन बोथ रियर व्हील्स, दोनों पिछले पहियों में अच्छी ब्रेकिंग दक्षता। सेकंड ऑप्शन दिया गया है बेटर राइडिंग कंफर्ट, बेहतर से सवारी आराम। थर्ड ऑप्शन दिया गया है हमारा इंक्रीज्ड स्प्रिंग लाइफ में वृद्धि। फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमारा प्रिवेंशन ऑफ रेटिंग, यानी कि रेटिंग की रोकथाम करना। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा गुड ब्रेकिंग एफिशिएंसी इन बोथ रियर व्हील्स, यानी कि दोनों पिछले पहियों में अच्छी ब्रेकिंग दक्षता को ये मल्टी एक्सल वाहन पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड अलाउ मोर डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रंट व्हील विदाउट इफेक्ट ऑन द स्टीयरिंग। किस प्रकार का स्वतंत्र निलंबन सिस्टम निर्माण में सरल है और स्टीयरिंग पर प्रभाव के बिना सामने के पहिए के अधिक विक्षेपण की अनुमति है जो कि देता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है टॉर्सन बार सस्पेंशन, सेकंड ऑप्शन हमारे स्ट्रट टाइप सस्पेंशन, थर्ड ऑप्शन दिया गया है कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन, फोर्थ ऑप्शन हमारा है कन्वेंशनल सस्पेंशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा स्ट्रट टाइप सस्पेंशन, यानी वी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ कॉइल स्प्रिंग अलाउस एंगुलर मूवमेंट ऑफ लिंकेजेस। कॉइल स्प्रिंग का कौन सा भाग एंगुलर मूवमेंट लिंकेज को प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है इसका वॉल जॉइंट, सेकंड ऑप्शन दिया गया है स्टेबलाइजर बार, थर्ड ऑप्शन दिया गया है टॉर्सन बार, और फोर्थ ऑप्शन हमारा लोअर कंट्रोल आर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा बॉल जॉइंट, यानी कि कॉइल स्प्रिंग का जो वॉल जॉइंट होता है भाग एंगुलर मूवमेंट लिंकेज को प्रदान करता है। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्प्रिंग सस्पेंशन रिस्पॉन्ड क्विकली टू रोड शॉक्स। किस प्रकार का स्प्रिंग सस्पेंशन रोड शॉक्स को बहुत जल्दी सोखती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया गया है हमारा
कंप्रेशन स्प्रिंग, सेकंड ऑप्शन दिया गया है कॉइल स्प्रिंग, थर्ड ऑप्शन है हेलिकल स्प्रिंग और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ट्रांसवर्स स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा कॉइल स्प्रिंग। जो हमारी कॉइल स्प्रिंग रहती है इसका जो सस्पेंशन रॉड सॉक्स को बहुत जल्दी सोख लेता है, तो कॉइल स्प्रिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर मेंटेन व्हीकल राइड एट अ प्रीसेट लेवल अकॉर्डिंग टू द लोड प्लेस्ड ओवर द रियल एक्सल। किस प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर वाहन को चलाने के लिए पहले सेटिंग लेवल पर लोड रखा जाता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमारा है गैस प्रेशराइज्ड शॉक एब्जॉर्बर बेंड टाइप, सेकंड ऑप्शन दिया गया हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर पिस्टन टाइप, थर्ड ऑप्शन दिया गया है ऑटोमेटिक लोड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर यानी मैकेनिकल टाइप, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर यानी कि टेलीस्कोपिक टाइप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑटोमेटिक लोड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर यानी कि जो मैकेनिकल टाइप का होता है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वीक सस्पेंशन, कमजोर सस्पेंशन सिस्टम का क्या प्रभाव है। जो हमारा अगर सस्पेंशन सिस्टम है वो अगर कमजोर रहेगा तो उसका क्या डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है, क्या प्रभाव उसका इफेक्ट जो कि देखने को मिलता है हमें, तो ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसका डायरेक्शनल अनस्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल, दिशात्मक अनियंत्रण, सेकंड ऑप्शन दिया गया है कैरिंग एक्सेसिव पे लोड ऑफ व्हीकल, वाहन पर प्ले लोड अधिक होना, थर्ड ऑप्शन दिया गया है अनइक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, वाहन पर असमान रूप से भार का बांटना, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वाइब्रेशन डैम्पिंग इज मोर इफेक्टिव यानी वाइब्रेशन को अधिक प्रभावी होना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डायरेक्शनल अनस्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल यानी दिशात्मक अनियंत्रण हमारा इसका प्रभाव जो कि है दर्शाता है कमजोर सस्पेंशन का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर इज इजी फॉर रिप्लेसमेंट एंड हैंडलिंग, किस प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर बदलना और हैंडलिंग करना आसान होता है। तो किस प्रकार के जो शॉक एब्जॉर्बर रहेंगे उनको बदलना चेंज करना आसान होता है और हैंडलिंग करना भी उन्हें आसान होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया गया है बेंड टाइप, सेकंड ऑप्शन है हमारा पिस्टन टाइप, थर्ड ऑप्शन दिया गया है मैकेनिकल टाइप और फोर्थ ऑप्शन हमारा है टेलीस्कोपिक टाइप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा टेलीस्कोपिक टाइप यानी डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो जो टेलीस्कोपिक टाइप के शॉक एब्जॉर्बर रहते हैं इन्हें बदलना और हैंडलिंग करना आसान होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब शॉक्स विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन डिस्क एंड स्प्रिंग, किस प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर फ्रिक्शन डिस्क और स्प्रिंग की सहायता से शॉक्स को खत्म किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो हमारा हाइड्रोलिक टाइप, सेकंड ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रिक टाइप, थर्ड ऑप्शन है मैकेनिकल टाइप, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है न्यूमेटिक टाइप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो होगा हमारा मैकेनिकल टाइप यानी कि जो मैकेनिकल टाइप के शॉक एब्जॉर्बर रहते हैं ये हमारी फ्रिक्शन डिस्क और स्प्रिंग की सहायता से शॉक्स को खत्म करते हैं यानी कि हमारे जो शॉक्स रहते हैं उनको खत्म करते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच डिवाइस इन द एयर सस्पेंशन सिस्टम ऑब्जर्व वाइब्रेशन ऑफ लो एम्पलीट्यूड एंड हाई फ्रीक्वेंसी, वायु निलंबन प्रणाली में कौन सा उपकरण कम आयाम और उच्च आवृत्ति के कंपन का निरीक्षण जो कि है करता है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमें शॉक एब्जॉर्बर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है सस्पेंशन स्प्रिंग, थर्ड ऑप्शन दिया गया है एयर बैग्स इन दी सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है लीप स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा शॉक एब्जॉर्बर यानी ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वेयर द एयर बैग्स आर लोकेटेड इन दी एयर सस्पेंशन सिस्टम, एयर सस्पेंशन सिस्टम में एयर बैग कहाँ लगा होता है। तो ये बताना है कि एयर सस्पेंशन जो कि होता है हमारा तो इसमें एयर बैग हमारे जो कि कहाँ लगाए जाते हैं उसका हमें प्लेस बताना है, उसका स्थान बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया गया है बिटवीन फ्रेम एंड व्हीकल एक्सेल, फ्रेम और व्हीकल एक्सेल के बीच में, बिटवीन हाई कंट्रोल वाल्व एंड फ्रेम, उच्च कंट्रोल वाल्व और फ्रेम के बीच में, थर्ड ऑप्शन दिया गया है बिटवीन एयर प्रेशर रेगुलेटर एंड फ्रंट एक्सेल, एयर प्रेशर रेगुलेटर और फ्रंट एक्सेल के बीच, और फोर्थ जो ऑप्शन दिया गया है हमारा वो है बिटवीन ब्रेक टैंक एंड व्हीकल एक्सेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा
बिटवीन फ्रेम एंड व्हीकल एक्सेल, यानी ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जो हमारे एयर बैग रहते हैं एयर सस्पेंशन सिस्टम में, वो हमारे बिटवीन फ्रेम एंड व्हीकल एक्सेल के बीच में लगे होते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन सिस्टम का क्या उद्देश्य होता है। तो जो एयर सस्पेंशन सिस्टम रहता है इसका उद्देश्य बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है यूज्ड फॉर लेबलिंग पर्पस, लेबलिंग उद्देश्य प्राप्त करना। सेकंड ऑप्शन दिया गया है इसका रेड्यूस द सस्पेंशन वेट, सस्पेंशन भार को कम करना। थर्ड ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, दिशात्मक नियंत्रण का बढ़ाना। और फोर्थ ऑप्शन हमारा दिया गया है रेड्यूस द स्पेस ऑक्यूपेशन, यानी लगाने वाले जगह को कम करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यूज्ड फॉर लेबलिंग पर्पस, यानी लेबलिंग उद्देश्य को प्राप्त करना एयर सस्पेंशन सिस्टम का उद्देश्य हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। तो जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है इसकी क्या हानियां होती हैं, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है हमारा मोर मेंटेनेंस कॉस्ट, रखरखाव की कीमत अधिक है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है वाइब्रेशन डैम्पिंग इज लेस इफेक्टिव, वाइब्रेशन डैम्पिंग कम प्रभावशाली होना। थर्ड ऑप्शन दिया गया है शॉक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन व्हील टू अदर, शॉक्स एक पहिए से दूसरे पहिए पर स्थानांतरित होना। फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमारा स्प्रिंग वेट इज मोर, स्प्रिंग वजन का कम होना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो होगा हमारा मोर मेंटेनेंस्ड कॉस्ट, यानी रखरखाव कीमत अधिक है। तो इंडिपेंडेंट जो सस्पेंशन सिस्टम होता है उसकी जो हानि होती है मुख्य प्रकार से वो यही होती है कि इसका जो रखरखाव होता है उसकी कीमत अधिक होती है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के प्रयोग का क्या लाभ है। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का यहाँ पे पहले हमसे हानि पूछी गई थी, अब इसका लाभ पूछा गया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दिस इज सिंपल अरेंजमेंट, यह साधारण प्रबंधन है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है शॉक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन व्हील टू अदर, शॉक्स एक पहिए से दूसरे पहिए पर स्थानांतरण होना। थर्ड ऑप्शन दिया गया स्प्रिंग इज लेस, स्प्रिंग वजन कम होना। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, रखरखाव कीमत कम होना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा स्प्रिंग वेट इज लेस, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ रिज्ड एक्सेल सस्पेंशन सिस्टम। रिज्ड एक्सेल सस्पेंशन सिस्टम की क्या हानियां हैं यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है स्प्रिंग वेट इज लेस, स्प्रिंग वजन का कम होना है। वाइब्रेशन डैम्पिंग इज लेस इफेक्टिव, यानी वाइब्रेशन डैम्पर कम प्रभावशाली होना। थर्ड ऑप्शन दिया गया है दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट, यह प्रबंध बहुत जटिल है। फोर्थ ऑप्शन है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर, यानी रखरखाव कीमत अधिक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा वाइब्रेशन डैम्पिंग इज लेस इफेक्टिव, वाइब्रेशन डैम्पिंग कम प्रभावशाली होता है। तो इसकी रिज्ड एक्सेल सस्पेंशन सिस्टम की यही हानि होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नाइट्रोजन इन द टायर्स। टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग को क्या लाभ है। तो जो नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है टायरों में उसका क्या लाभ होता है ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोवाइड पॉजिटिव रोड ग्रिप, सड़क पर सही पकड़ बनाए रखना। सेकंड ऑप्शन दिया गया इंक्रीज द टायर लाइफ, टायरों की लाइफ बढ़ाना। थर्ड ऑप्शन दिया गया प्रोवाइड कुशनिंग इफेक्ट ऑन द व्हीकल, वाहन में कुशनिंग प्रभाव प्रदान करना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ऑब्जर्व शॉक्स एंड वाइब्रेशन, यानी शॉक्स और कंपन को देखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा इंक्रीज द टायर लाइफ। तो जो टायरों की लाइफ होती है ये नाइट्रोजन अगर हम अपने टायरों में डालते हैं तो जो होती है तो ये हमारे टायरों की लाइफ को बढ़ाता है, इंक्रीज द टायर लाइफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेयर टायर। छोटे अलग टायर का क्या लाभ है। तो टूटने के लिए उपयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर हाई अल्टीट्यूड, उच्च ऊंचाई प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। भारी लोड में प्रयोग, उच्च तापमान में रहना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन, यानी टूटने के लिए उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा विच रेटिंग इंडिकेट द ब्रेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द टायर टू द कंज्यूमर। ग्राहक को वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग दर्शाना। प्लाई रेटिंग, टायर रेटिंग, ट्रेसिंग रेटिंग, तापमान रेटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ट्रेसिंग रेटिंग, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।